बारे में बताया था। आज हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान समय में कोई काम जारी रखना होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई काम लगातार काम कर रहा है, कंटीन्यूअस उस काम में लीड है, मतलब उस काम को करने में व्यस्त है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कहते हैं ना, वो क्रिकेट खेल रहा है, तुम टीवी देख रहे हो। लेकिन आपको ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश आप ट्रांसलेशन जब बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, तो समझने के लिए आसानी होगी, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको हिंदी से इंग्लिश जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी में आपकी उसकी पहचान की जरूरत पड़ती है। तो उसकी आपकी पहचान होती है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में, अर्थात वर्ग के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, कि वाक्य के लास्ट को नहीं देखते, क्रिया के लास्ट को देखते हैं। जैसे कि जाना क्रिया है तो उसके लास्ट में आना चाहिए जा रहा है। जैसे खाना एक क्रिया है तो हम बोलते हैं खा रहा है। जैसे पढ़ना एक वर्ब है तो उसको हम बोलते हैं ना कि पढ़ रहा है। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए इन पहचान की सबसे जबरदस्त जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। इससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। हमने यहाँ पे आपको बताया था ना कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस होता है आपके सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे अफर्मेटिव मैंने लिखा हुआ है। अफर्मेटिव मतलब होता है जिसमें नॉट का यूज ना हो, साधारण। तो इसमें क्या है, आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया है। तो तीनों का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे है, ही, सी, इट, जितने भी सिंगुलर नाउन है एक वचन का करता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग आप एम का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, जैसे यू, वी, दे, जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आर का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने नोट में अच्छे से लिखा हुआ है, नोट देख लीजिए आप। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन जो भी है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। फिर आई साथ एम लगाते हैं। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में हम आईएनजी का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मुख्य क्रिया का क्या होता है, जैसे कि गो, तो गो में हम लगाएंगे आईएनजी, गोइंग हो गया। ईट मैंने खाना, ये मुख्य क्रिया है तो हम आपका लगाएंगे ईटिंग। प्लेइंग, डांसिंग, टीचिंग, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है, यानी हम इसमें आईएनजी का फॉर्म यूज करेंगे। आपका देखिए फर्स्ट ये सेंटेंस है, राहुल अपना पाठ याद कर रहा है। तो राहुल आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राहुल, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले राहुल लिखेंगे। तो राहुल के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज या मान में से इज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, राहुल इज। और फिर याद करना एक मेन वर्ब है, तो ये लर्न, लर्निंग हो जाएगा, आईएनजी का यूज करेंगे। राहुल इज लर्निंग और अपना पाठ याद कर रहा है, तो अपने के लिए राहुल के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, हिज लेशन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कि तुम एक मधुर गाना गाए, तो यू, तुम बहुवचन यानी प्लूरल नंबर माना गया है, तो यू के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, यू आर। और गाना गाने की मीनिंग होती है सिंग, तो सिंगिंग बनाएंगे, आईएनजी का फॉर्म। यू आर सिंगिंग अ मधुर गाना यानी मेलोडियस सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो ये हम लोग ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे वी और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, वी आर। और ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, वी आर ट्रैवलिंग। अब किससे यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, तो बाय ट्रेन। जब हम किसी चीज से हम यात्रा करते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय रिक्शा, बाय ऑटो रिक्शा। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं गायत्री मंत्र जप रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं की मीनिंग होती है आई, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे एम, आई एम। और जपने की मीनिंग होती है चैंट, तो चैंटिंग हो जाएगा, आई एम चैंटिंग गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र एक नाम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गायत्री मंत्र, आई एम चैंटिंग गायत्री मंत्र। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, तो
यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर देने भी आया है, ये भी एक वर्ब है, अब कोशिश भी कर रहा है। तो कोशिश कर रहा है, जिसमें रहा है आया है वही आपका मेन वर्ब है, और ये आपका इंफिनिटिव का काम कर रहा है, जिसमें ना ने नहीं आता है वो इंफिनिटिव होता है। तो वहाँ पे वर्ब के पहले हम टू लगा करके बनाते हैं, देने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हो गया आपका ही, सब्जेक्ट हो गया, और ही इज हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा बिकॉज़ ये क्योंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। और कोशिश करने की मीनिंग क्या होती है? ट्राई। तो हो जाएगा ही इज ट्राई, ट्राई में आईएनजी लगा देंगे, ही इज ट्राइंग। तो देने की मीनिंग टू गिव, या फिर रिश्वत देने की ये सब मीनिंग ले सकते हैं ब्राइब। तो ये मीनिंग होती है आपकी हस मनी। तो होगा यहाँ पर हस मनी, हस मनी मतलब होता है रिश्वत, हस मनी। ही इज ट्राइंग टू गिव, सॉरी यहाँ पे मैंने भी नहीं लिखा, he is trying to give me हस मनी, वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। वे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा दे, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, दे आर। और षड्यंत्र करने की मीनिंग होती है कंस्पायर, तो कंस्पायरिंग हो जाएगा, दे आर कंस्पायरिंग। और खिलाफ की मीनिंग हो जाएगी अगेंस्ट, और तुम्हारे खिलाफ की मीनिंग हो जाएगी यू, अगेंस्ट। राहुल तुमसे नाराज हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगल नंबर का है राहुल, तो हेल्पिंग वर्ब का इज रहेगा, राहुल इज। और नाराज होने की मीनिंग होती है गेट एंग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा गेटिंग एंग्री, राहुल इज गेटिंग एंग्री। और किससे? तुमसे, विद यू। अब हम देखते हैं रूल ऑफ निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव की तरह ये भी रूल है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। आपका ये रूल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग और आपका इज है वहां का यूज करेंगे, फिर नॉट निगेटिव के लिए वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपका पहला सेंटेंस देखते हैं। अमन हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, अमन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो आपका ट्रांसलेशन बनेगा इससे, अमन इज नॉट, पढ़ाने की मीनिंग होती है टीच, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग, अमन इज नॉट टीचिंग और हिंदी, अमन इज नॉट टीचिंग हिंदी। आदित्य चुगली नहीं कर रहा है, आदित्य भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हो जाएगा आदित्य इज नॉट, चुगली करने की मीनिंग होती है बैक बाइट, तो हो जाएगा बैक बाइटिंग। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा यू आर नॉट। ध्यान देने की मीनिंग होती है पे अटेंशन, तो हो जाएगा पेइंग अटेंशन, यानी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। आपका ये नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह अपनी घड़ी 800 रुपए में नहीं बेच रहा है, तो वह एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हुआ ही, और यहाँ पे हेल्पिंग और इज लगेगा, ही इज नॉट। बेचने की मीनिंग होती है सेल, ही इज नॉट सेलिंग। और अपनी घड़ी हिज वॉच, और 800 रुपए में की मीनिंग होगी फॉर लगेगा यहाँ पे, फॉर 800 रुपीज। यहाँ पे आप इन का यूज नहीं करेंगे, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं रुपए में तो हम फॉर का यूज करते हैं, इसलिए 800 रुपए भी तो फॉर का यूज होगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम आजकल पूजा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है यू, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यू आर। और यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, यू आर नॉट। और पूजा करने की मीनिंग होती है वर्शिप, तो यह है वर्शिपिंग, यू आर नॉट वर्शिपिंग। और यहाँ पे आजकल की मीनिंग होती है नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के बीच में मिठाइयां नहीं बांट रहे हैं, तो वो क्या था? प्रिंसिपल इज नॉट, मिठाई बांटने की मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, और एक आपका फ्रेजल वर्ब है गिव अवे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिविंग अवे।
गिव अवे मतलब बांटना होता है, गिविंग अवे। और मिठाइयों की मीनिंग होती है 10 स्वीट्स। और विद्यार्थियों के बीच में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ पर हम बीच में की मीनिंग लिखेंगे अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। हमने आज की वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।